लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं उस मासूम सोल की जिसकी पैदाइश चाहते हुए या ना चाहते हुए इस मुल्क अजीम में हो जाती है। चलो 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 मिसाल के तौर पर यार, अभी किसी बंदे ने मूव ऑन करना हो किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे सिटी में, तो बंदा उधर किसी दोस्त शो से पूछ लेता है कि कोई कनेक्शन राब्ता शाब्ता कर लेता है कि भाईजान क्या हालात है वहाँ के। तो अगर हालात ख़राब हो तो वो भी आगे से कह देते हैं, या वो ना चाहते हो कि ये बंदा इधर आए तो फिर वो आगे से फ़ोन पे कह देते हैं कि इतने ना आया जे कोई खाता नहीं। इसी तरह जो सोल लिक्विड फॉर्म में है उसके साथ कनेक्शन भी कोई नहीं होता कि बंदा उसको रोक ही दे के पुत्र बाहर ना आयो जे। मतलब यार, जिस मुल्क में पैदाइश से पहले यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही बंदा कर्जों के बोझ तले दबा हो, उस सोल को बाहर आने की लोड़ ही क्या है? ज़्यादा बने उधर अंदर ही रह, कहीं उधर ही बस दुनिया बसा ले, आंध्रों शांध्रों में है ओचरी के नीचे नूचे, इधर बाहर आने की जरूरत कोई नहीं है। और हमारे बहुत सारे सियाने लोग यहाँ पे जो है ना दानिश्वर, वो ये भी कह रहे होते हैं, ये भी छाड़ देते हैं कि ओ भाई यह कर्जा असी केड़ा देना है, आप हुकूमत कर्जा देगी तो दादाजी ये कर्जा हम ही ने देना है, हम दे भी रहे हैं। हमारी गांड जो है ना वो घिस रही है, कभी आटे के लाइन की जरूरत में, कभी लोड शेडिंग की जरूरत में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो खैर यार, इस मुल्क अजीम में क्लास सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लो मिडिल हाई क्लास, ये जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं ना, इनकी सोच भी बड़ी हाई क्लास होती है। ये लोग पहले तो बच्चा करते ही सोच समझ के हैं, समझ जाते हैं कि यार ये जो अंधेरे में टीका लगाना है उससे अच्छा चाबी का टीका लगा लिया जाए। ध्यान से तामुल से एक बच्चा करके फिर 2, 2.5, 3 साल का वक्फा करते हैं, हल्ली से बच्चे की नशोनुमा परवरिश करते हैं, फिर अगले बच्चे का सोचते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन ये जो हमारी लो मिडिल क्लास है, ये लोग सोचते बाद में, बच्चा पहले बाहर आ जाते हैं। लो मिडिल क्लास ये तो भाई 3-4 सालों में 6-7 बच्चे करके ये भी कह रहे होते हैं कि ना अपना रिजक खाना है जी, मतलब अपनी होशियारी चलाकी को काबू नहीं करना, ना अपना रिजक खाना है। और फिर वही बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो अपने हिस्से का रिजक खा रहे होते हैं, मुसल्ली रस की शक्ल में है, मुसल्ली रस खाई जा रहे हैं सारे। फिर आ जाती है जनाब इस मुल्क अजीम में बच्चे की एजुकेशन। अभी जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं उनका बच्चा भी हाई क्लास स्कूल में ही पढ़ेगा, चाहे वो दुनिया जान का नलायक हो, उसने चल ही पढ़ना है, क्योंकि उसको चलाने वाली जो एक खूबसूरत महिला होगी, उसकी मैडम होगी, उसको प्यार से बोलेगी बेटा काम कर लो, तो उसने करना ही है। आगे बच्चे को भी पता है कि मैडम को करके दिखाना है। मैडम ने कितने प्यार से बोला था कि इधर हमारे लो मिडिल क्लास ही है, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो खड़ूस बाबू से पढ़ते हैं, साल भीतर इस तरह बच्चे को इतनी बोटी गाली दे के पूछते हैं कि अब पैन काम और माँ दी काम करके आया है कि नहीं आया। और जो बच्चा बेचारा काम करके आया भी हो तो उसको उस्ताद की मार के डर से ही काम पड़ जाता है। वो कहता है कीता तो है, बोल गया है। वो फिर आगे से उस्ताद भी उसको लम्बिया करके चुतड़ पे छोटों से काम डालता है। तो खैर, इस मुल्क अजीम में दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चे की मजहब की तालीम भी जारी होती है। लेकिन जो बच्चा दुनियावी तालीम में थोड़े ग्रेड श्रेड ले जाता है, उसके माँ बाप भी बड़ी शो मारते हैं, दूसरों को बताते हैं कि मेरे पुत्र ने इतने ग्रेड आए ने, फर्स्ट पोजीशन आई है, बेटा इंजीनियर बनेगा। चुप, बिल्कुल चुप। और जिनके थोड़े ग्रेड श्रेड मार जाते हैं उनके तो समझ लो दुनिया में जीते जी माँ बाप भी मार गया ना, ताने सुन सुन के। क्योंकि माँ बाप भी दूसरों को बात सुनाते हुए कम नंबरों वाले बच्चे को ये कहकर दरस भेज देते हैं कि चंगा है जी, हाफिज बन जाएगा, कल नू साडी भी बख्शिश कराएगा। इस मुल्क अजीम में बच्चे की मजहबी तालीम को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब जो माँ बाप अहले सुन्नत वल जमात मसलक से होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे की सारी मजहबी स्कूलिंग करवानी ही सुन्नियों वाली मसाजिद या मदारस में है। और जिनके माँ बाप देवबंद मसलक से होते हैं तो उन्होंने बच्चों की जो सारी मजहबी तालीम है देवबंद मदारस या मसाजिद में करवानी होती है। और जो अहले तशी वाले हैं वो भी इसी तरह ही, मतलब वही बच्चा अपने मसलक से मजहबी एजुकेशन हासिल करने के बाद बड़े फख्र से, बल्कि ये प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है ताहयात कि भाई एक ही फिरका जाएगा जन्नत में, वो हमारा होगा, हमारा जन्नती है, कंफर्म जन्नती। तो खैर कर करा के इस मुल्क अजीम में जो है नौजवान वो जवान हो जाता है और अपनी तालीम शलीम मुकम्मल कर लेता है। फिर जनाब आ जाती है कमाई, नौकरी। अभी यहाँ पे फिर क्लास सिस्टम आ गया, जिनकी एजुकेशन हाई क्लास एनवायरनमेंट में हुई होती है। जो हाई क्लास लोगों के बच्चे होते हैं उनको कॉल करे ना, उनका पता चलता है जी जवान होने के बाद ही अब्बा जी का बिजनेस संभाल लिया है। कौन सा बिजनेस? तुक वाले जहाज़ों का। या फिर उनका पता चलेगा जी वो कमिश्नर लग गया है, या फिर पता चलेगा जनाब वो तहसीलदार लग गया है। क्योंकि हमारे मुल्क का जो सारा सिलेबस है वो डिज़ाइन ही इस तरह हुआ है कि हाई क्लास वाले बच्चे ही हाई क्लास वाली जॉब्स करेंगे, और लो क्लास भी अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद बड़े फख्र से मिठाइयाँ शिठाइयाँ वंड रहे होते हैं कि भाई कचहरियों नाइब का सद लगा, फौज सिपाही भर्ती होया,
पुलिस च कांस्टेबल लग गया वा ते हुण नाल मैं टेस्ट देंदा रहांगा, नाल अफसर बन जावांगा। नहीं तू हाँ तू बन ले अफसर, तू बस यही कर मेरा भरा। तो इसी तरह फिर आगे नौजवान की अज़दवाजी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर वो सारा सर्कल शुरू हो जाता है जो मैंने वीडियो में स्टोरी ठोक दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो खैर उस्ताद जी, इस मुल्क अजीम में जो ज़िंदगी का टोटल साइकिल है ना, वो इसी तरह ही चलता है और चलता रहेगा। मेरा ये सारी गल बात करने का मकसद कोई नहीं है, मेरा तो काम ही यही है ज़रा शुगल या चबले मारना, तो वो मैंने अपना काम करना होता है। आप भी फिर थोड़ा सा काम कर दो, कोई हया को हाथ मार दो, तो शेर शूर कर दिया करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है वाले अगर तो आपका ताल्लुक हाई क्लास से और बातें सुन रहे हो आप, तो भाई साइड पे हो जाओ ना। और ये जो लो मिडिल क्लास है ना, वो तो ये सोच के वीडियो शेयर नहीं करते कि ए किते साढ़े भी ही है। हाँ ठीक है, ना करो आप लोग वीडियो शेयर, मैं करवा लूंगा, क्योंकि मेरी सोच जो है ना वो वेरी हाई क्लास, क्या कहते हैं उसको, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब उते आई नो हाउ टू डू थिंग्स, आई ट्राई माई बेस्ट। थोड़ी इंग्लिश भी जज करते हैं लोग। तो ठीक है, फिर कुछ अच्छा बच्चा लग गया हो तो कर देना शेयर, फिर मिलते हैं फिर।